फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसे कि दृष्टि क्विक बुक से जो है साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ध्वनि के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सभी क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे। बहुत ही कम समय में ये जो है डिस्कशन समाप्त होगा। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, आखिर ध्वनि है क्या। तो ध्वनि एक प्रकार का तरंग है, और ध्वनि कैसा तरंग है तो यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? जिसे चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, तो ध्वनि यानी कि माध्यम में चल सकता है, माध्यम के बिना ध्वनि नहीं चल सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यानी कि हम लोग इस वीडियो में 4 नंबर से क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। प्राध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पहले आप ध्वनि तरंग को 3 वर्गों में बांटा गया है, जो है आवृत्ति के आधार पर अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और प्राश्रव्य तरंग। ठीक है, तो अब देखिए, अपश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम होगा तो अपश्रव्य तरंग होगा। 20 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा तो श्रव्य तरंग, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो प्राश्रव्य तरंग होगा। तो आप देखिए, यहाँ पे है प्राध्वनिक तरंग यानी कि प्राश्रव्य तरंग, तो कितना कितना के बीच होगा अभी तुरंत बताए थे। तो 20 हर्ट्ज से, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन है 2 किलो हर्ट्ज, सॉरी ये भी नहीं होगा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य तरंग या प्राध्वनिक तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस में होकर के नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि कहाँ से नहीं गुजरेगी? निर्वात से होकर के नहीं गुजरेगी, माध्यम रहेगा तो ध्वनि गुजरेगा। ठीक है, तो हवा में रखा हुआ जो है तांबे का तार गुजरेगा। ठीक है, हवा में रखी हुई चांदी की पट्टियाँ, उससे भी गुजर जाएगा। पानी में रखा हुआ कांच के प्रिज्म, उससे भी गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप, तो निर्वात में रखा हुआ है। ठीक है, निर्वात में ध्वनि उत्पन्न हो सकता है, लेकिन हम ध्वनि को निर्वात में सुन नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लोग निर्वात में बोल सकते हैं लेकिन निर्वात में सुन नहीं सकते हैं। इसी कारण से चंद्रमा पे यदि 2 व्यक्ति बोलेगा तो ध्वनि तो उत्पन्न होगा, लेकिन एक दूसरे को ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा, मनुष्य यानी कि मनुष्य कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है? तो सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें जो होती है वो अवरक्त तरंग होती है, इंफ्रारेड वेव्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? तो ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है कहाँ? तो निर्वात में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और ध्वनि वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? देखिए, यदि आपको जो है प्रतिध्वनि सुनना है तो कम से कम जो है कितना दूरी होना चाहिए? 16.5 मीटर, या इसी को कभी कभी 17 मीटर दे देता है, तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही रहेगा। ठीक है, तो 16.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि वायु में वेग अनुमानतः है, यानी कि ध्वनि का वायु में अनुमानतः वेग कितना है? ठीक है, तो देखिए 332 मीटर प्रति सेकंड भी रहता है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा 300, यहाँ पे 330 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो पीछे भी हम बता चुके हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो प्राश्रव्य तरंग होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो देखिए ध्वनि की गति जो है अधिकतम रहेगी हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में या लोहा में। तो लोहा में, किसमें? लोहा में। ठीक है, नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माध्यम 1 जल है, माध्यम 2 में जो है इस्पात है और माध्यम 3 जो है नाइट्रोजन रखा है। तो सबसे अधिक वेग होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, और उसके बाद जो है क्या होता है? नाइट्रोजन में, यानी कि गैस में। तो गैस में सबसे कम हो जाएगा, द्रव में उससे ज़्यादा और ठोस में उससे ज़्यादा, यानी कि सबसे अधिक ठोस में। तो आप इसको जो है ना क्रम लगा लीजिए। तो नाइट्रोजन तो एक प्रकार का गैस है, इसमें क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है आरोही क्रम, तो ध्यान दीजिएगा आरोही बोला है, ठीक है, अवरोही नहीं बोला है। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में आप ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या हो जाएगा? 3, उसके बाद जो है हो जाएगा 1, उसके अंतिम में क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकती हैं, अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो देखिए चमगादड़ जो है पराध्वनि तरंग निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है उसका मार्ग जो है निर्देशित हो जाता है। जैसे चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंग जैसे निकालता है, तो उसके आगे में यदि कोई अवरोधक रहता है तो उससे बगल होकर के वो चले जाता है। यदि कीट छोटा होता है तो उसको वो खा भी लेती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि VA, VW, VS वायु है, देखिए VA जो है ना यहाँ पे एयर में पूछ रहा है वेग, VW वाटर में इसका वेग। नेक्स्ट, एक मिनट, उसके बाद जो है VS जो है सॉलिड में, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ये सीधा सा पूछ रहा है जो ध्वनि का जो है गति का क्रम किस में अधिक होगा? तो सॉलिड में सबसे अधिक होगा, उसके बाद जो है उससे कम होगा वाटर में, और सबसे कम होगा एयर में। तो इसका क्रम पूछ रहा है, तो क्रम देखिए VA पहले होगा, उसके बाद VW होगा, उसके बाद जो है सबसे अधिक किस में होगा? सॉलिड में। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो देखिए 2 लोग यदि सामान्य बातचीत करता है तो 30 से 40 डेसिबल की जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है, ये ऑप्शन नंबर ए है। और दीवारों की छत एवं धरातल अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से आपको कथन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? कारण दिया हुआ है। तो दोनों के आधार पर जो है आप उत्तर का चयन करेंगे। यदि ए सही है और बी भी सही है और दोनों व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि ए सही है, बी सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि ए सही है परंतु आर गलत है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, और यदि ए गलत है और आर सही है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी आधार पे जो है ना आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए और दो दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ठीक है, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, आयाम पर या वेग पर। तो देखिए ध्वनि का तारतम्य जो निर्भर करता है ये इसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्वनि का
आवृत्ति पर निर्भर करता है तारत्व, ठीक है। तारत्व को ही इंग्लिश में बोलते हैं पिच, ठीक है। पिच अधिक होगा तो आवाज़ क्या होगा, सुरीली होगा, ठीक है। जैसे लड़की का आवाज़ होता है सुरीली, जैसे मच्छर का आवाज़ होता है सुरीली, ठीक है। तो उसका पिच जो है ना अधिक होता है। यदि पिच कम होगा तो पिच कम जैसे होगा तो आवाज़ जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पुरुष का आवाज़ जनरली क्या होता है, मोटा, क्योंकि उसका पिच कम होता है, ठीक है। पिच पर डिपेंड करता है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में, तो अब देखिए आर्द्र वायु और शुष्क वायु, तो आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग जो है शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। तो आर्द्र वायु देखिए ध्वनि का वेग जो है इसके घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व यदि अधिक होगा तो इसका ध्वनि का वेग कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्वनि का यदि माध्यम का घनत्व अधिक होगा तो ध्वनि का वेग कम हो जाएगा, यदि घनत्व कम होगा तो ध्वनि का वेग अधिक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में, तो ऑप्शन को पढ़िए, शुष्क वायु की तुलना में अधिक दाब, ये सब दाब पर तो निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। हाँ, घनत्व कम होता है इसलिए जो है ना उसका वेग क्या होता है, इसमें अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं घट सकती है। देखिए विवर्तन ध्वनि में होता है, परावर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, लेकिन ध्वनि में जो है ध्रुवन नहीं होता है। पोलराइजेशन इसको बोलते हैं, ध्रुवन ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा जैसे कि हम लोग बोलते हैं माइक में, और वो जो है ना माइक में जब हम लोग बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा उसके बाद जो है वो चेंज हो जाता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो ये उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।